तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ताज़े पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आ रहे हैं एक नए मेहमान। अरे भाई, मेहमान को भेजो। आइए, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। प्लीज़ बैठिए। ओके, थैंक यू। अबे सुन, ज़्यादा अंग्रेजी ना पाऊँ। पहले तू बता है कौन, अपना इंट्रोडक्शन दे। साला दो कौड़ी का बच्चा। हेलो गाइस, आई एम लूनियाक सक्की। आई एम बैक बेंचर स्टूडेंट बीटेक सिविल। ओके, तो मिस्टर लूनियाक सक्की, बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आप हमें बताइए आप करते क्या हैं। भाई साहब, आपने हमारा इंट्रोडक्शन तो ले लिया, आपका इंट्रोडक्शन का कैमरा देगा। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बाद में आगे की बातचीत होगी। अक्की जी, मेरा नाम शुभेंद्र है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और अपने पॉडकास्ट के माध्यम से हम आप जैसे लोगों की बातों को, दिनचर्याओं को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। ओके। तो अब अगर आप कहें तो बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, अच्छा बताओ कहाँ चलना है। अरे बैठो बैठो, जाना कहीं नहीं है। मेरे कहने का मतलब था बातचीत आगे बढ़ाई जाए। तुम तो यार सच में बैक बेंचर हो। हर जगह चलने का मतलब जाना ही नहीं होता। ठीक है, जल्दी बढ़ाओ आगे की बातचीत, मुझे अपने असाइनमेंट भी बनवाने हैं। ठीक है अक्की जी, तो आगे की बातचीत बढ़ाने से पहले आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप करते क्या हैं। यार, हम तो समझे थे कि बीटेक के स्टूडेंट ही बेवकूफ़ होते हैं, आप तो हमें उनसे भी बड़े बेवकूफ़ लग रहे हैं। अबे ओ, तमीज़ में रह के बात कर। बच्चा है तो बच्चा बन के रहे, खोपड़ी पे मत चढ़। अरे बच्चा बच्चा क्या लगा रखा है, अभी उठकर चला जाऊंगा तो करता रहना अकेला पॉडकास्ट। अरे चल छोड़ यार, देख लड़ाई से किसी का फायदा नहीं हुआ है। चल बातचीत को आगे बढ़ा। ठीक है, तो अब लड़ाई नहीं करेंगे, पूछो आपको क्या पूछना है। ठीक है, तो अक्की जी अब आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप करते क्या हैं। देखो भाई साहब, मैं हूँ बीटेक का स्टूडेंट, पढ़ाई करता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ और फेल हो जाता हूँ। अरे बुद्धिहीन, उसे फेल होना नहीं कहते, उसे कहते हैं बैक लगना। अरे हाँ, बैक लग लग के ही तो बैक बेंचर बन गया। अच्छा, तो लूनी जी आप हमें ये बताइए कि आप बीटेक के कौन से ईयर में हैं इस समय। अरे भाई, अगर इस बार पास हो गया तो थर्ड ईयर में आ जाऊँगा। ओहो, तो ये बात है, मतलब अभी तक आप सेकंड ईयर में ही अटके हुए हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप पिछले कितने साल से जो है अपना बीटेक कर रहे हैं। अगर सालों की बात पूछ रहे हो तो 4 साल तो हो गए। भाई साहब एक बात बताओ यार, 4 साल से तुम बीटेक कर रहे हो और अभी सेकंड ईयर में ही फंसे पड़े हो। इतने टाइम में तो भाई साहब पूरा बीटेक ख़त्म कर देते हैं। अरे यार, हो तो जाता, मगर सरकार की वजह से मेरे असाइनमेंट पूरे नहीं हुए। भाई फुद्दू किसे बना रहा है तू। असाइनमेंट तुझसे नहीं बने और गलती तू सरकार की बता रहा है। ये कोई तरीका है? भाई साहब, गलती तो सरकार की और थोड़ी सी हमारी भी है। ऐसा है, सरकार की गलती छोड़ो, अपनी गलती बताओ, क्यों नहीं कर पाए बीटेक। भाई साहब, खाली हम अपनी गलती बता देंगे तो हम आपको पूरी बात समझा नहीं पाएंगे। चलो तक्की जी, समझाओ फिर पूरी बात, हमें भी तो पता चले कि तुम्हारी नाकामयाबी में सरकार का क्या हाथ है। अरे यार, गलती तो हमसे ही हो गई थी। जब मास्टर ने हमसे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो हमने मास्टर से बोल दिया कि जो सरकारी लैट्रिनें बनती हैं वो हम अपने अंडर बनवाएंगे। तो इसमें सरकार का क्या हाथ है? सरकार से तो तुम्हें मदद ही मिलती। भाई साहब, बीच में मत टोको, सरकार की भी गलती बताऊंगा, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लो। ठीक है, तो फिर बताओ जल्दी जल्दी। भाई साहब, हमने प्रोजेक्ट तो लिखवा दिया, लेकिन सरकार ने योजना ही बंद कर दी। फिर क्या हुआ? हम इंतजार करते रहे और 3 साल गुजर गए और हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। तो अब क्या करोगे? अब जाके खुली है योजना, अब बनवाएंगे लैट्रिनें। अब तो लग रहा है कि इस बार पास हो जाओगे। भाई साहब, उम्मीद अब भी नहीं लग रही कि हम पास हो जाएंगे। अरे क्यों भाई, अब क्यों उम्मीद नहीं लग रही? अरे यार, तुम्हें तो पता ही सरकारी काम के आधी लैट्रिन तो प्रधान ही खा जाता है। हाँ यार, ये तो आपने बहुत सही बात बोली, करप्शन तो बहुत है। अब तुम ही बताओ कि अगर आधा प्रोजेक्ट हुआ तो कौन पास करेगा? मास्टर को भी पैसे खिलाने पड़ेंगे। अरे यार, ये क्या बात हुई? आप तो खुलेआम करप्शन की बात कर रहे हो। भाई साहब, ऐसा है, अगर पास ना हुआ ना तो ब्याह भी ना होगा, तो आप क्या लैट्रिन के चक्कर में शादी भी ना करें? ओहो, तो आप बीटेक इसलिए कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए? अरे यार, कैसी बात कर रहे हो, अगर पास ना हुए तो कौन देगा हमें अपनी लड़की? ओहो, तो ये बात है। हमें लगा कि आपकी गर्लफ्रेंड ना मना कर दे कहीं शादी करने को। देखो भाई साहब, पॉडकास्ट करनी है तो करो, वरना दिल पे चोटें ना मारो। अरे हमने क्या गलत बोल दिया यार? गर्लफ्रेंड को ही तो बोला है। लगता है आपका कोई ज़्यादा ही सीरियस रिलेशन है। भाई सीरियस तो तब होगा जब कोई रिलेशन होगा। मतलब क्या अभी तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? भाई, पूरी इंजीनियरों की बिरादरी में केवल सिविल वाले ही हैं जिन्हें पूरी दुनिया रड़वा बोलती है।
अरे ये तो आज हमें एक नई बात पता चली है। तो रंडवा जी, ओए तमीज में। अरे मेरा मतलब अक्की जी, तो क्या कारण है जो अभी तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है? भाई सिविल में तो कन्या राशि के लड़के भी नहीं होते, कन्याएं कहाँ से आएंगी? सारी कन्याएं तो सीएस में चली जाती हैं। तो सीएस वालों से जान पहचान नहीं की आपने? भाई गुड़ की चाय पीने वालों की कोल्ड कॉफ़ी पीने वालों से दोस्ती होती हुई देखी है आपने कभी? एक बात तो है, बैक बेंचर असाइनमेंट बना पाए या नहीं बना पाए, लेकिन बात है बहुत बढ़िया बना लेते हैं भाई। ऐसा है, जहाँ बैठकर ये पॉडकास्ट बना रहे हो ना, ये जगह भी किसी सिविल इंजीनियर नहीं बनाई होगी। अगर हम ना होते तो छप्पर में पॉडकास्ट करना पड़ता। खाली बातें बनाने से इंजीनियर नहीं बन जाते, लैट्रिनें भी बनानी पड़ती हैं। अरे यार तुम तो दिल पे बात ले गए। चलो कुछ और बताओ। हम बढ़िया हैं, आप बताओ। भाई तू थोड़ा सा लोलू है क्या? हम यहाँ पूछने के लिए बैठे हैं, बताने के लिए नहीं। हमारा काम है पूछना। तो पूछ ना, ऐसे बिना पूछे के तेरे घर का नक्शा बता दूं? फालतू बात मत कर, काम की बात पूछ। अबे पूछा तो था, तू ही पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बनाने लगा। तो भाई ऐसा है, पॉडकास्ट हमने बहुत देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा बदतमीज इंसान नहीं देखा। लगता है तुझे थोड़ी तमीज सिखानी पड़ेगी, जैसे हम सीनियर जूनियरों को सिखाते हैं उनकी रैगिंग लेके। काहे बात का सीनियर? 4 साल से एक ही क्लास में सड़ रहा है। मुझे तो लगता है जूनियर तेरी रैगिंग ले लेते होंगे। अरे भाई तुझे नहीं पता क्या? रैगिंग तो हमेशा सीनियर ही लेते हैं जूनियरों की। कभी स्कूल गया हो तो पता भी हो। लो तो अब एक बैक बेंचर हमें बताएगा कि हम स्कूल गए हैं या नहीं। एक बात बताऊं, हाँ बता। तेरी बातें सुन के तो ऐसा मन कर रहा है जैसे ही तू मुँह खोले तभी चांटा मारूं। पर क्या करूं, तेरे यहाँ गेस्ट बन के आया हूँ। अगर तुझे पीट कर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पब्लिक पर क्या इमेज बनेगी इंजीनियरों की? अबे तू क्या बोल रहा है? ये नेतागर्दी यहाँ नहीं चलेगी तेरी। सुन बे, तेरे जैसे पीट पीट कर कितने सीधे कर दिए। ऐसे ही थोड़ी मजदूरों को संभाला जाता है। ये मारपीट भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मारपीट और ट्रेनिंग का हिस्सा? वो कैसे भाई? देख भाई, हमारी फील्ड ही ऐसी है, क्या पता कब कौन सा सुपरवाइजर पीटना पड़ जाए। अरे भाई ठंडा हो जा थोड़ा। मारपीट की बातें छोड़, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता यार कुछ हमारी ऑडियंस को। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था, मेरा प्रोजेक्ट लैट्रिन बनाने का था। राम राम प्रधान जी। अच्छा लेबर आ गई? ठीक है, 5 मिनट में आ रहा हूँ। भाई लेबर आ गई, मैं चला लैट्रिन बनवाने। बाकी का पॉडकास्ट इंजीनियर बनने के बाद करेंगे। अरे भाई अभी तो आपने ठीक से कुछ बताया भी नहीं और आप इतनी जल्दी जाने लगे। अरे भाई, तेरे पॉडकास्ट से ज़रूरी मेरा असाइनमेंट है। अगर ये हाथ से निकल गया तो मेरा ये साल भी गया समझो, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। ओके, तो जाने से पहले आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, तो एक बात और, भूल के भी कभी सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट ना करें, वरना लैट्रिनें तो बनवानी पड़ेंगी और प्रेम कथा से भी वंचित रह जाओगे। नमस्कार। तो देखा आपने कैसी होती है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ। एक असाइनमेंट बनवाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।